अगर मुंबई की बात करें तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर के अलग अलग राज्यों से पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने की खबरें आ रही हैं। अब तक करीब दर्जन भर जासूस पकड़े जा चुके हैं और इसी कड़ी में मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे से भी हाल ही में एक जासूस को पकड़ा गया है। इसका नाम है रविंद्र वर्मा। अब रवि वर्मा नाम का ये जो जासूस है, इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक प्राइवेट डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता था और 27 साल इसकी उम्र है। पिछले साल फेसबुक के जरिए पाकिस्तान में बैठे 2 एजेंटों ने इससे संपर्क किया, इसको हनी ट्रैप किया। दरअसल उन्होंने अपना परिचय जो है महिला के तौर पर दिया, खूबसूरत सी तस्वीरें लगाकर अपनी फेसबुक की फर्जी प्रोफाइलें तैयार की और इससे संपर्क किया। इसने क्या किया था, इसने अपने फेसबुक अकाउंट में अपना परिचय ये डाल के रखा था कि ये भारत के मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में काम करता है। तो इससे उनको पता चल गया कि ये कोई ऐसा शख्स है जिसको कि नेवी वगैरह की जानकारी रहती है। तो उन्होंने इससे हनी ट्रैप लगाकर इससे संपर्क किया, इससे जान पहचान बढ़ाई और ये जताया कि उन लोगों को वॉरशिप्स के बारे में इंटरेस्ट है, पनडुब्बियों के बारे में इंटरेस्ट है। इस तरह से इससे बातचीत शुरू की और पहले जो बातचीत फेसबुक पर शुरू हुई थी वो फिर बाद में व्हाट्सएप पर आ गई और बातचीत के जरिए इससे कई सारी जानकारियां भारतीय नौसेना के बारे में और जो नौसैनिक गोदीवाड़ा है, जो नेवल डॉकयार्ड है, उससे जुड़ी जानकारी, वहां पर किस तरह के वॉरशिप्स हैं, कितने वॉरशिप्स जो है चालू हालत में हैं, कितनों की मरम्मत हो रही है, कितने सर्विसिंग के लिए गए हैं, किस तरह की पनडुब्बियां हैं और जो अपग्रेडेशन हो रहा है नेवल डॉकयार्ड का, इस तरह की तमाम अहम जानकारियां इससे उन्होंने हासिल की। और ये सारा सिलसिला चल रहा था पिछले साल नवंबर 2024 से। तो यही शख्स अब महाराष्ट्र एटीएस की गिरफ्त में आया है। इसको एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया और इसको अदालत में पेश करके 2 जून तक इसकी कस्टडी ली है और इससे पूछताछ की जा रही है और तमाम दूसरी एजेंसियां भी जो रक्षा से जुड़ी हुई हैं वो भी इससे पूछताछ कर रही हैं कि इसने आखिर किन किन तरह की जानकारियों को कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि ये जिस कंपनी में काम करता था उसकी वजह से इसे पास मिला हुआ था जहां पर ये प्रोहिबिटेड इलाकों में भी जा सकता था, जहां पर आम नागरिक नहीं जा सकते। तो ऐसी जगह पर इसको एक्सेस मिला हुआ था और वहां पहुंचकर ये कई खुफिया जानकारियां भी पाकिस्तान पहुंचा रहा था। तो अब इन तमाम आरोपों की जांच हो रही है और हमारे सहयोगी पारस दामा ने इस शख्स की मां से बातचीत की। मां ने अपने बेटे को तो बेगुनाह बताया, लेकिन बातचीत करते हुए उसने इस बात की तस्दीक भी कर दी कि उसके बेटे को हनी ट्रैप किया गया था। पाकिस्तान से कुछ महिलाएं अपनी तस्वीरें भेज रही थी इस शख्स के मोबाइल पे, वर्मा के मोबाइल पर। सुनिए क्या कहा उसकी मां ने। महाराष्ट्र एटीएस ने कल मुंबई के सटे थाने से कलवा में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर इल्जाम है कि वो पाकिस्तान को भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहा था और पाकिस्तान के 2 जासूसों को भारतीय नेवल डॉक की सारी जानकारी दे रहा था। इस संदर्भ में हमसे बात करने के लिए रवि वर्मा की माताजी हैं। रवि को एटीएस ने गिरफ्तार किया गया है। नहीं दे रहा था, सारा उल्टा बोलते हो, बच्चा हमारा नहीं दिया। ये जहाँ से मैं फंस गया, मेरा बेटा वीडियो कॉल है, वो फेसबुक से नंबर निकाली, वो लड़की फेसबुक से नंबर निकालने के बाद ये पूरी शरीर दिखा रही है। कौन सा लड़के लोग ऐसे नहीं होंगे, ये बताओ हमको। हमारा लड़का ये सब ये काम नहीं करता है, ये बचपन से ये पढ़ा लिखा लड़का है, 12-13 पढ़ाई, म्यूनसिपालिटी में पढ़ाई, इधर भी हमारी कैपेसिटी नहीं है, बिगाड़ी काम करके मैं पढ़ा लिखाती है। इधर सबको मालूम है ये औरत कितना मेहनत करती है, हमारे आदमी बराबर नहीं है, शराबी है, 2 दिन रहेंगे तो 4 महीना उधर बाहर रहेंगे, दारू पी के लौटेंगे रोड के पर। हमारा गाँव आज अयोध्या है, हमारा गाँव इधर का नहीं, इधर है बम्बई में। हम अभी लिए घर मेहनत करके लिए, मट्टी का काम करके, सब मिस्त्री के हाथ के नीचे बिगाड़ी काम करके मैं ली। ये बताइए रवि काम क्या करता था? रवि कहाँ काम करता था? काम बहुत जगह किया रवि। स्विगी में काम किया, फिर बाद में गारमेंट में काम किया, छोटा से मोबाइल का दुकान था इधर चेरोस बिरोस का मोबाइल का दुकान। अभी कहाँ काम करता था? अभी इधर नेवी में नौलडाग में काम कर रहा था। अभी नेवी में हेल्पर ही कर रहा था बस। कितने समय से काम कर रहा था वो वहाँ पर? 5 साल से हुआ। मैं पढ़ा हो रहा, मुझे ऐसा लगता है 5 साल से हुआ है। रवि ने क्या पढ़ाई की हुई है? रवि ने 12 की 13 पढ़ाई की है बच्चे मेरा।
ये जो उस पे इल्ज़ाम लगे हैं कि वो पाकिस्तान को सारी जानकारी भेज रहा था और सबूत भी जो है ऐसे सामने आए हैं उसके खिलाफ, तभी महाराष्ट्र एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया है। क्या कहेंगे आप उसमें? अब क्या कहेंगे, अभी आप ही लोग माँ बाप है, मोदी है, मोदी माँ बाप है। हमारी बेटा है कि इसको कैंसर हो गया, ये बेटा मर चुका है, हमारा कैंसर होके मर गया। रवि ने कुछ नहीं किया, मतलब आपका कहना मेरा है? बेटा कुछ नहीं किया, मेरा बेटा निर्दोष है। बड़ा ही दुखद है। आपने सुना कि किस तरह से एक मां ने अपने बेटे को गरीबी झेलते हुए पढ़ाया लिखाया और किस तरह के हालातों में उसको बड़ा किया, लेकिन आज बेटे के ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने देश के साथ गद्दारी की, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया और हमारी नौसैनिक जानकारी को दुश्मन देश तक पहुंचा रहा था। और ये मां उस बात की तस्दीक भी कर रही है कि वहां से वीडियो कॉल्स आते थे, उसको हनी ट्रैप किया गया था। इस बातचीत के जरिए जो पारस दामा ने की, उससे इस बात की तस्दीक भी हो रही है। हमारे साथ पारस दामा मौजूद हैं, उनसे आइए जानते हैं इस खबर से जुड़ी हुई आगे की जानकारी, किस तरह का अपडेट है। पारस, ये बताइए कि कस्टडी में ले लिया है महाराष्ट्र एटीएस ने इस शख्स को, रविंद्र वर्मा को, इससे पूछताछ में क्या कुछ और निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे ही इस बारे में मुंबई एटीएस को, महाराष्ट्र एटीएस को जानकारी मिली थी, महाराष्ट्र एटीएस ने इस मामले में कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। इस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको लेकर जो है बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि ये व्यक्ति जब पाकिस्तान इंटेलिजेंस से बात कर रहा था उनके समय जो है उसने बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जो भारत की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था कि ये नवल डॉकयार्ड में काम करता था एज ए जूनियर इंजीनियर। जब वे वहाँ पर काम कर रहा था तो उसको अंदर एक्सेस था, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी के साथ काम कर रहा था और प्राइवेट कंपनी ने एक्सेस लेके रखा था क्योंकि वो नवल डॉकयार्ड के अंदर जाके काम करता था। तो जब नवल डॉकयार्ड के अंदर जाता था तो फ़ोन जो है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से बाहर रखा जाता था, मगर जिस तरीके से दो व्यक्ति उससे बात कर रहे थे जिसने इसको हनी ट्रैप किया था, एक थी प्रिया नाम की व्यक्ति जो कि प्रोफाइल प्रिया नाम से बनाया है, दूसरी है स्प्रीत नाम की व्यक्ति। प्रिया नाम की व्यक्ति ने इसको ये कहा था, जो आरोपी है उसको, कि उसको जो सबमरीन्स हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए, वो उस पर आगे काम करना चाहती है और इसी के लिए उसको जानकारी चाहिए। और दूसरी जो व्यक्ति जिससे ये बात करने की कोशिश कर रहा था, स्प्रीत, वो कह रही थी कि उसका एक प्रोजेक्ट है जो कि सबमरीन्स के इर्द गिर्द घूमता है और इसी के लिए उसको जानकारी चाहिए कि इसकी बनावट कैसी होती है, क्या अपडेट्स होते हैं, क्या कुछ नहीं होते हैं। ये आरोपी जो रवि वर्मा के नाम से जाना जा रहा है, वो नवल डॉकयार्ड जाता था, जिस बोट्स पे वो काम करता था, जिस सबमरीन्स पे वो काम करता था, वो सारी जानकारी वो याद कर लेता था। याद करने के बाद जब काम खत्म करके वो नवल डॉकयार्ड के बिल्कुल पारस, तो कुल मिलाकर प्रिया के प्यार में ये गद्दार हो गया, इस तरह का आरोप है इसके ऊपर। हमारे पास समय काफी सीमित है, इस खबर पर हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अब आइए वापस चलते हैं विकास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र दीक्षित आपका।